के राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत हरिद्वार में पहुंचकर उत्तराखंड में किसानों के लिए उन्होंने कहा कि यहां भी एमएसपी पर खरीदारी नहीं होती। पहाड़ का जो किसान है उसको जंगली जानवरों से भी नुकसान होता है। पानी का प्रबंध नहीं है, फसलें यहां भी कम रेट पर बेचनी पड़ती हैं। राकेश टिकैत ने कहा कई पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं और कहीं ना कहीं किसान भी चाहता है ये बदलाव हो और एक नई सरकार आए जो किसानों के हित में बात करे। चुनाव हो रहा है, वहाँ पे कई पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, वहाँ किसी एक उसका नहीं है और सबके आप अपनी विचारधारा पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ पे एक दूसरे को तो भाई राज्यसभा दे देते तो वो बढ़िया आदमी था, राज्यसभा नहीं दी तो भाई एलिगेशन लगा देते हैं। उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्टेट है और वहाँ पे क्षेत्र वाइज अलग अलग इशू वहाँ पे रहते हैं, तो ये है कि जनता तो नाराज है इनसे। अगर फेयर चुनाव हो जाएंगे तो इनको नुकसान बहुत होगा। क्या बदलाव होगा? भाई बदलाव को तो पता नहीं, तो जनता के हाथ में बदलाव तो होगा नहीं होगा इसका तो इतने बड़े उसका कौन कह सकता है। तो सर्वे के आधार पर ही बातचीत होती है। उत्तर प्रदेश किसान बाहुल भी क्षेत्र है, लेकिन किसान क्या बदलाव चाहता? किसान भी चाहता है बदलाव, तो कि इसमें लाभ नहीं मिला तो दूसरे उसमें मिल जाए, लेकिन किसान भी फसलें कम रेट पे बिका बहुत कमज़ोर कर दिया आर्थिक, उससे किसानों को, गांव के लोगों को, मजदूर को बहुत कमज़ोर स्थिति में ला कर आ जाएगी। खबर हरिद्वार से है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे। वहीं दौरे पर मुख्यमंत्री सबसे पहले हरिहर आश्रम कनखल पहुंचे, जहां जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया, जिसके पश्चात मुख्यमंत्री जगजीतपुर स्थित बनने वाले मेडिकल कॉलेज के कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे। वहीं आपको बताते चलें कि चुनाव के तुरंत बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव के परिणाम आने की से पहले संतों का आशीर्वाद लेने के लिए धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की जनता हमारी भावनाओं को जानती है और इस बार मतदान करने के लिए मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया है वो काबिले तारीफ है। और देश डेली वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Yes! Yes, yes, yes! In your face, loser! See you in soccer. जी हाँ, प्रेडिक्ट क्रिकेट एंड फुटबॉल रिजल्ट्स एंड विन कैश ओनली ऑन Sky 247 एनीवेयर एनीटाइम 24/7 एंटरटेनमेंट ओनली ऑन Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बीजेपी में लगातार चुनाव में भीतर घात के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों ही राज्य में बीजेपी के विधायक ने प्रदेश अध्यक्ष पर गद्दारी करने का आरोप लगाया था। वहीं इसके बाद कई पार्टी के नेताओं ने चुनाव में भीतर घात की आशंका जताई है। वहीं अब इसमें पुष्कर सिंह धामी, सरकार के कैबिनेट मंत्री और डीडीहाट से बीजेपी उम्मीदवार विशन सिंह चुफाल ने भी पार्टी में भीतर घात की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं से संगठन के पदाधिकारियों ने जिन सीटों पर नुकसान पहुंचाया उन पर सख्त कार्रवाई होगी।
नगरपालिका श्रीनगर के सफाई कर्मियों का आज सब्र का बांध टूट गया। गुस्साए कर्मियों ने तहसील पहुंचकर उप जिलाधिकारी अजय वीर सिंह का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि कल से सभी कर्मी हड़ताल पर जा रहे हैं, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। उनका साफ कहना है कि जब तक कर्मियों को तनख्वाह नहीं मिलती तब तक वे हड़ताल पर ही रहेंगे। 105 तो सफाई कर्मचारी हैं और 50 के करीब बाकी अन्य जो ऑफिस के कर्मचारी वो हैं। पौने 200 के करीब कर्मचारी हमारे पास है। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत सैलरी की दिक्कत है, सैलरी नहीं मिल पा रही। और हमारे बीच में कई तरह के कर्मचारी जिनको 6,000, 8,000, 9,000 का वेतन मिलता है, उनके सामने तो हमेशा दिक्कत बनी रहती है। लेकिन वेतन न मिलने के कारण बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो चुकी है। आज उनको मतलब खाने पीने की भी दिक्कत आने लगी कि सब्जी लाने के लिए भी पैसे उनके पास नहीं है। सर, हम तो अपने नगर परिषद में बैठेंगे, अपने कार्यालय में, और हम बड़े आक्रोश से बैठेंगे। हमने बहुत धैर्य रख लिया कि हमें तनख्वाह मिल जाए, लेकिन जब तनख्वाह नहीं मिल पा रही है हमको, तब जाके हमें हड़ताल में बाध्य होना पड़ा, है ना। ये लोग जो है अपनी राजनीतिक लड़ाई में हम कर्मचारी, छोटे कर्मचारी पिस रहे हैं। तो हम कल से कार्य बहिष्कार पर बैठ रहे हैं नगर परिषद में। इसमें हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो रास्ता है जो विधिवत तरीके से, जो मेरे द्वारा यहाँ से शासन को, निदेशालय को चिट्ठी लिखी गई है, उसमें उनकी तरफ से कुछ अगर जवाब मिल जाता है तब, क्योंकि हाईकोर्ट का जो आदेश है उसमें क्लियर कट नगर पालिका डिसॉल्व पे स्टे लगा हुआ है। तो अगर उनकी तरफ से आ जाता है कि फ़िलहाल वेतन के लिए निगम के तौर पे निकाली जा सकती है, तो मैं इसमें आगे की कार्रवाई कर सकूँगा। अगर तब तक ऐसा नहीं हो रहा है, तब तक नगर पालिका अध्यक्ष की तरफ से अगर एक नो ऑब्जेक्शन में मिल जाए या सहमति मिल जाए, तो हम लोग अल्टीमेटली जो सफाई कर्मी वो तो लगातार काम कर ही रहे हैं। हाईकोर्ट की जो लड़ाई है, जो बाकी सारी चीज़ें वो चलती रहेंगी। कालाढूंगी विधानसभा के चकलुआ सूरपुर गांव के ग्रामीणों ने बन रही एथेनॉल केमिकल फैक्ट्री के लिए लंबे समय से उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं निर्माणाधीन एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध लगातार जारी है। वहीं आज सारे क्षेत्र के किसान और ग्रामीण कालाढूंगी तहसील में केमिकल फैक्ट्री के अवैध तरीके से निर्माण में रोक लगाने के लिए एकत्रित हुए। देखिए, ग्राम सूरपुर चकलवा में एक एथेनॉल फैक्ट्री जो प्रस्तावित है, उसमें काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा है। तो ये माननीय हाईकोर्ट में विचाराधीन है। जो भी आज डिसीजन उसमें आना है, तो जो भी डिसीजन आएगा माननीय न्यायालय द्वारा सबके लिए मान्य होगा, उसी के अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो हमारा ग्राम सभा है रामपुर चकलवा में, इसमें एक एथेनॉल का प्लांट लगाया जा रहा है। कोई अग्रवाल जी हैं हल्द्वानी, उनके द्वारा। हमारा विरोध ये है, इस प्लांट के लगने से एक तो हमारे जो क्षेत्र का है उसका ट्यूबवेलों का जल स्तर बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि इस प्लांट में 5 एकड़ में 4-4 बोर खोद दिए गए हैं। और दूसरा, ये पोल्यूशन इससे इतना ज़्यादा होगा कि लगातार शीरा जलेगा और लगातार धुआं से आसपास बगीचे हैं, फल पट्टी है, उनके लिए पानी नहीं होगा। पोल्यूशन से पेड़ खराब हो जाएंगे, पब्लिक का रहना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा, इसने जो है कई मानकों में फैक्ट्री को अनदेखा करके लगाया जा रहा है इसके द्वारा। इसको एनओसी किस डिपार्टमेंट से मिली है, किस तरीके से मिली है, सबकी मिली भगत के कारण। देखिए, उद्यान विभाग ने इसको एनओसी दे दी, किस कारण थी किसी को नहीं पता, क्योंकि सबके उद्यान कार्ड 25-25, 30-30 साल पहले के बने हुए हैं। दूसरा, इसे 4 बोर की परमिशन मिलती है। हमसे कहते हैं कि 100 एकड़ में आपको एक ट्यूबवेल इशू होगा, आप 1 बोर करिए। इसको 5 एकड़ में 4 बोर मिल गए। खबर लक्सर से है, जहां आंगनबाड़ी केंद्रों पर घटिया स्तर की खाद्य सामग्री भेजे जाने की शिकायत की खबर के न्यूज़ द्वारा प्रमुखता से दिखाई गई थी, जिसके बाद एसडीएम वैभव गुप्ता ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। एसडीएम गुप्ता ने सोमवार को लक्सर क्षेत्र के कई आंगनबाड़ी केंद्रों पर पहुंचकर मामले की पड़ताल की। इस दौरान एसडीएम ने बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौजूदगी में ही कुछ लाभार्थियों से खाद्य सामग्री की बाबत इस मामले में जानकारी ली। इसके बाद एसडीएम ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर भेजी गई सामग्री, खजूर और चिप्स आदि के सैंपल भी भरवाए। जांच रिपोर्ट आने के बाद मामले में दोषियों के खिलाफ विधिवत कार्रवाई की जाएगी। कतिपय व्यक्तियों द्वारा ये शिकायत की गई थी कि आंगनबाड़ी केंद्रों में जो खाद्यान्न सामग्री वितरित की जा रही है उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। तो इसी क्रम में आज आंगनबाड़ी केंद्र भुरना का निरीक्षण किया गया, तो वहाँ पर जो खाद्य सामग्री का सैंपल है वो ले लिया गया है और वो खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भेजकर वहाँ से उसकी रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी। यदि उसमें पाया जाता है कि गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी है तो संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
खबर श्रीनगर से है, जहां शहर में इन दिनों अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। पूरे शहर की सफाई व्यवस्था चौपट हो गई है। वहीं हर जगह कूड़े का अंबार लगा हुआ है। आलम यह है कि कूड़े के ढेर से लोगों का चलना तक दूभर हो गया है। शहर भर में लोग बदबू से परेशान हैं, जिससे गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे 58 पर पोस्ट ऑफिस के समीप प्रदर्शन कर आक्रोश जाहिर किया है। आक्रोशित लोगों ने कूड़े के ढेर के समीप बैठकर अपना विरोध जताया। और देश डेली में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा।